जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट और उसके क्या मायने होते हैं उसके बारे में। दोस्तों हमने हमारे चैनल पे कई सारी आईटी कंपनियां सजेस्ट की है, बट कुछ ऐसी आईटी कंपनियां हैं जिनको हमने कंटिन्यूअसली चैनल पे भी सजेस्ट की है और हमारे कई सारे जो क्लाइंट हैं, म्यूचुअल फंड के क्लाइंट हैं, उनको भी हमने पर्सनली कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाया है। उनमें से एक कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम आईटी में काम करते हैं तो इस बिजनेस को थोड़ा बहुत समझते हैं। तो हमने जनवरी 2020 कोविड से पहले की बात है, तकरीबन 104 रुपए के भाव पे ही ये KPIT टेक का शेयर सजेस्ट किया था। उससे पहले हम टाटा एलेक्सी सजेस्ट करते थे, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो हमने KPIT पे जनवरी में शुरुआत की अपना सजेशन देने की और कंटिन्यूसली 100 रुपए से लेके 200 रुपए 300 रुपए के रेंज में हमने कंटिन्यूसली आपको और हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किया हुआ है KPIT। जनवरी में ये 100 रुपये का भाव था और आज KPIT कहाँ पहुंच चुका है आप सब जानते हैं, 1600 रुपये पे रिसेंटली ही क्लोज हुआ है। मतलब कि वो 3 साल के दायरे के अंदर शेयर 16 गुना बढ़ चुका है। कोविड के समय पे तो शेयर तकरीबन 40 रुपये का लो भी लगाया था। अगर किसी ने वहां पे खरीद लिया तो उनको तो तकरीबन अगर आप देख के 40 गुना के आसपास रिटर्न मिल चुका है KPIT के अंदर। दोस्तों उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कैसे हमने KPIT में आपको 10 गुना से ज्यादा रिटर्न बना कर दिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों KPIT का नाम सुन के ही आपको रिसेंट मेमोरी में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट याद में आनी चाहिए। आप में से कई सारे लोगों ने हमें मैसेज भी किया था जब वो ब्रोकरेज रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। दोस्तों 3 अप्रैल 2023 को एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है। मंडे का दिन था। KPIT फ्राइडे के दिन को 925 के भाव पे क्लोज हुआ था। डेटा आप बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको हम पे डाउट है तो। ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है, जो हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल है बड़े बड़े अक्षरों में वो ब्रोकरेज रिपोर्ट स्क्रीन पे चलाते हैं कि इस ब्रोकर ने KPIT को डाउनग्रेड किया है। उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम भी शायद था उसमें, उसको भी डाउनग्रेड किया है और टाटा एलेक्सी भी था शायद उनकी रिपोर्ट में। तीन जो मेजर आपकी हाई ग्रोइंग आईटी कंपनियां हैं, मिड कैप आईटी कंपनियां, उसको उस ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ET मार्केट का ये शायद आर्टिकल है। JP मॉर्गन जो यूएस का एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज माना जाता है, वो कंटिन्यूसली ऐसे रिपोर्ट निकालता रहता है। तो उन्होंने KPIT को भी डाउनग्रेड किया। 925 का जो शेयर था वो गिर के मंडे के दिन इस रिपोर्ट के कारण ही आ गया 811 रुपए पे। 17 प्लस के आसपास का उस दिन इंट्राडे में गिरावट आया था KPIT के शेयर के अंदर। और दोस्तों आज का दिन है, वो 800 रुपए के आसपास का शेयर आज आ चुका है 1624 रुपए। आज ही हम क्यों ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं कि जो वो वहां से लो लगाया था रिपोर्ट के कारण, वहां से आज ये शेयर आपका डबल हो चुका है 7 महीने के अंदर। JP मॉर्गन का डाउनग्रेड टारगेट था 540 का या 520 540 का टारगेट था, वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वो तो आया नहीं, शेयर उल्टा डबल हो गया। दोस्तों उस ब्रोकरेज रिपोर्ट को देख के अगर आपने वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया होता तो आज आप शायद पछता रहे होते। दोस्तों ब्रोकरेज रिपोर्ट भी गलत होती है तो उन पे भी हम कोई बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं कि देखो आपने कितना बड़ा गलत रिपोर्ट पब्लिश कर लिया। दोस्तों यहां से हमें क्या सीखना है उस पे ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। कुछ 5 पॉइंटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंटर तो दोस्तों, मार्केट में शेयर फ्यूचर में कहां जाएगा किसी को नहीं पता है। इस मार्केट में कोई भगवान नहीं है। ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हैं, ना JP मॉर्गन कह सकता है, ना जी बिजनेस के MD अनिल सिंघवी कह सकते हैं, या विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाने वाले वॉरेन बफेट कह सकते हैं कि कल के दिन ये शेयर कहां क्लोज होगा। तो दोस्तों अगर आपको बिजनेस पे भरोसा है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, किसी की मत सुनिए कि ये शेयर कल नीचे बंद होगा कल खरीद लेना, या 1 महीने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा तब खरीद लेना। मार्केट बहुत ही डायनेमिक है दोस्तों, न्यूज आती रहती है, कई प्रकार के इवेंट होते रहते हैं। आप कुछ सोचेंगे और हो कुछ और ही जाएगा मार्केट के अंदर। दोस्तों इसी रिपोर्ट के कारण हमारे एक बड़े HNI क्लाइंट है, उनको भी हमने इन्वेस्टमेंट कराया था KPIT में। तकरीबन 200 के भाव पे 5000 शेयर खरीदे थे, तकरीबन 10 लाख का निवेश किया था और उन्होंने उस रिपोर्ट के कारण तकरीबन 850 के भाव पे शेयर बेच दिए। तकरीबन अच्छा प्रॉफिट भी डेफिनेटली उन्होंने मिला।
बट आज अगर उन्होंने वो 5,000 शेयर होल्ड किए होते, वो रिपोर्ट को उन्होंने डिस्कार्ड किया होता या फिर हमें एक बार पूछ भी लिया होता, तो दोस्तों आज उस 5,000 शेयर की वैल्यू तकरीबन 80 लाख पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ऐसे रिपोर्ट पे अगर आप रिएक्ट करेंगे तो मार्केट में वेल्थ नहीं बनेगी। दोस्तों वेल्थ बनानी है तो आपको अपना खुद का कन्वेक्शन बनाना ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो डेफिनेटली किसी को कुछ भी नहीं पता है मार्केट में, मुझे भी नहीं पता होता है प्राइस कहाँ जाएगा, मेरी गलती भी मानता हूँ। हमने कहा था कुछ क्लाइंट को कि सुजलोन कहीं पे भी नहीं जाएगा, किसी लोगों के पास 20 रुपये के भाव पे था, आज 20 रुपये का शेयर 40 रुपये भी आ चुका है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, वैल्यूएशन भी कभी कभी मार्केट डिस्कार्ड कर लेता है। तो अगर आपको अपने कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, आपको बिजनेस समझना ज़रूरी है। आप ब्लाइंड कॉन्फिडेंस भी नहीं रख सकते, कुछ नहीं पता है, शेयर ऊपर जा रहा है और आप लेके बैठे हैं बट कंपनी खराब है। आपको बिजनेस पहले समझना है, उसके बाद आपका कन्विक्शन आएगा, तभी आप उसको होल्ड कर पाएंगे। दूसरा है दोस्तों, मार्केट हमेशा सही है, जो भाव स्क्रीन पे है वो आपको सही भाव दिखा रहा है। मार्केट में पूरे दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आजकल तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें प्राइस में, अगर आप देखें तो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो हमें पता भी है, जो हमें नहीं पता है वो भी इंफॉर्मेशन शायद प्राइस में प्राइस इन है। फ्यूचर नहीं पता है, बट जितनी इंफॉर्मेशन पास में आ चुकी है वो मोस्टली प्राइस में आ चुकी होती है। तो मार्केट हमेशा राइट होता है। आज 1600 का भाव है केपीआईटी का, तो कुछ है केपीआईटी में इसलिए 1600 का भाव है। उसके बाद दोस्तों वैल्यूएशन, ये रिपोर्ट आई थी जेपी मॉर्गन की, उसमें वैल्यूएशन के बारे में उन्होंने बहुत चर्चा की थी कि वैल्यूएशन बहुत ही हाई है इन कंपनियों का। दोस्तों आजकल आप देखें लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं, तकरीबन आपको 20 के नीचे के पी पे मिल रही है, फिर भी मार्केट उनको नहीं देख रहा है। और ये जो कंपनियां हैं, केपीआईटी ले लीजिए, टाटा एलेक्सी ले लीजिए, या फिर अगर आप देखें तो पर्सिस्टेंट सिस्टम या दूसरी भी सिमिलर लेवल में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनका वैल्यूएशन लार्ज कैप आईटी कंपनियों से शायद डबल है, फिर भी ये शेयर मार्केट को पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों वैल्यूएशन एक सेकेंडरी पैरामीटर है, प्राइमरी पैरामीटर निवेश करने का होता है ग्रोथ। केपीआईटी ने रिसेंट क्वार्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, फ्यूचर आउटलुक भी उन्होंने अच्छा दिखाया है कि फ्यूचर में हम यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी करेंगे। तो अगर ग्रोथ है तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, मार्केट प्राइम वैल्यूएशन भी देगा अगर शेयर में बिजनेस में ग्रोथ है। तो दोस्तों सिर्फ आपको वैल्यूएशन को रिजिडली नहीं पकड़ना है कि ये मेरा शेयर 80 का पी आ गया तो मैं अब बेच दूंगा, ये मेरा शेयर 10 का पी आ गया तो मैं अब खरीद लूंगा। वैल्यूएशन सेकेंडरी पैरामीटर है, प्राइमरी आपका फोकस होना चाहिए बिजनेस ग्रोथ पे। बिजनेस अच्छा है तो मे भी करंटली थोड़ा बहुत वैल्यूएशन हाई भी होगा तो भी मार्केट उसको ले लेगा। तो वैल्यूएशन से बेटर आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है। जब तक केपीआईटी ग्रोथ दिखा रहा है या कोई भी दूसरी कंपनी आप सोच लीजिए, अगर कंपनी में बेटर ग्रोथ आ रही है तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें आपका वैल्यूएशन एडजस्ट होता रहेगा, वैल्यूएशन इतना प्राइम फैक्टर नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको अपने विनर को जाने नहीं देना है। दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में भी केपीआईटी है, कई सारे हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी केपीआईटी है, तकरीबन 15-10 गुना रिटर्न सबको मिल चुका है। पर दोस्तों जो कंपनी 10 गुना हुई है वही कंपनी आपकी 100 गुना होगी। बीच में ऐसे ऐसे टाइम भी आएंगे, शेयर बीच में 15-20% कभी कभी गिरेंगे भी, तकरीबन 3-6 महीने साइड ले भी जाएंगे, साइड लाइन भी जाएंगे। तो वो आपको थोड़ा बहुत अगर आप देखें इग्नोर करना है। जब आप 15 गुना 20 गुना रिटर्न पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मे बी 5-10-15% करेक्शन आ भी गया, उससे आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन व्यक्तियों ने 100 रुपए पे केपीआईटी लिया है, आई एम श्योर आप में से भी कई सारे लोगों ने खरीदा ही होगा जब हमने वीडियो पब्लिश किया था, तो फिर आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी अच्छी है, जो आपके पोर्टफोलियो में आ चुकी है, जैसे कि केपीआईटी हमने सजेस्ट किया हुआ है, बीएससी हमने सजेस्ट किया हुआ है, टाटा एलेक्सी और भी कई सारी कंपनियां जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट की। जब लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं तो 15-20 साल की बातें करते हैं हम, तो 2-3 साल क्या होता है, तो दोस्तों छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर दोस्तों, आपको अपने लाइफ टाइम में जो आपका इन्वेस्टमेंट करियर में भी 30-40 साल का है, उसमें आपको 2-3 ही ऐसे शेयर मिलेंगे जो 100 गुना 200 गुना 300 गुना होंगे। और ये जो 100 गुना 200 गुना 300 गुना शेयर होते हैं, उसका सफ़र 10 गुना से ही शुरू होता है। तो जो शेयर 10 गुना हुआ है ऑलरेडी
वही शेयर शायद 100 गुना भी होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। टाइटन की बातें करते हैं, मार्केट में बड़ी स्टोरियां चलती हैं टाइटन की, या फिर आप देखें बजाज फाइनेंस की या आयशर मोटर की। दोस्तों बातें करना ईजी है, शेयर को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। वो आप सब ने अगर आप देखें देखा ही होगा, अप्रैल के महीने में हमें भी बहुत सारे मैसेज आए थे कि केपीआईटी में क्या करना है, जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया है। दोस्तों ऐसे रिपोर्ट बहुत आएंगे, अभी भी आए, पास में भी आए हैं, फ्यूचर में भी आए हैं, केपीआईटी पे भी आएंगे, बीएससी पे आएंगे, टाटा एलेक्सी भी आएंगे। आपको अपना देखना है, रिपोर्ट को आपको नहीं देखना है। और दोस्तों आखिर में जैसे हमने चर्चा की, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो आज दिखा रहा है वो ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन कर रहा है। दोस्तों ये समझना भी जरूरी है। आज जो केपीआईटी का किसी भी कंपनी का भाव है वो पास्ट देख के नहीं चल रहा है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। जो शेयर का प्राइस होता है वो फ्यूचर अर्निंग को मार्केट में प्राइस करने की कोशिश करता है। बीएसई क्यों इतना भाग रहा है करंटली मार्केट के अंदर? क्योंकि बीएसई अब एनएसई को एक बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन दे रहा है, और आगे में भी इससे भी ज्यादा कंपटीशन देगा। मे बी 5 साल में एनएसई का मार्केट शेयर से ज्यादा बीएसई का मार्केट शेयर भी हो सकता है। डेरिवेटिव में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो ये सारी बातें भी सोचते हैं कि क्या बीएसई फ्यूचर में 5 साल 10 साल में एनएसई भी बड़ी बन सकती है? बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। तो उसका प्राइस क्या हो सकता है? आज में भी आपको महंगा लगेगा, बट यहां से 5 साल के बाद आप देखने जाएंगे तो आप फिर पीछे मुड़ के देखेंगे और आप सोचेंगे वो प्राइस तो बहुत ही सस्ता था। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइस होता है आज का, वो फ्यूचर डिस्काउंट करने का कोशिश करता है। दोस्तों कर नहीं सकते हैं, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। फ्यूचर किसी को नहीं पता है, वो हमारा पहला पॉइंट था। बट कोशिश हमेशा मार्केट करता रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, और यही पूरा का पूरा मार्केट है कि आपको फ्यूचर देख के निवेश करना है। पास्ट देख के आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं जो, बट आपका जो रिटर्न है वो फ्यूचर में है, तो आपको फ्यूचर ही देखना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत विजन के साथ लेना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। विजन लेके चलना पड़ेगा, टारगेट लेके नहीं, विजन लेके चलना पड़ेगा। कोई टारगेट नहीं है मेरा केपीआईटी पे, कोई टारगेट नहीं है हमारा बीएससी पे, कोई टारगेट हमने रखा ही नहीं है टाटा एलेक्सी पे। कई सारे मैसेज आते हैं कि टारगेट क्या है, कुछ टारगेट ही नहीं है। आप फिर अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वो आप जाने। हम जो सजेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म का थीम होता है, तो लॉन्ग टर्म में तो कुछ टारगेट होता नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि ये पूरा हमारा वीडियो था, ब्रोकरेज रिपोर्ट को इतना सीरियसली मत लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने निवेश पे ध्यान दीजिए। सही कंपनी में निवेश करेंगे तो कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आपके ग्रोथ में आड़े नहीं आएगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड करेगा। इनको तो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी है, कोई खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट दे देता है तो आपको नीचे मिल लेने का मौका भी वो देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से, इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर कीजिए। कोई स्टॉक सजेशन नहीं दे रहे हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई सारे लोगों ने अप्रैल के महीने में शायद केपीआईटी का शेयर बेचा होगा इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के कारण। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फ्यूचर में नए इन्वेस्टर ऐसी गलतियां न करें। और इसके साथ साथ यही अनुरोध रहेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।